हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। दुनिया का अंत, ये एक डरावनी बात है। एक बहुत सारे मनुष्य इससे डरते हैं और इस डर का फायदा जो है ना, झूठे भविष्यवक्ता उठाते हैं। वो लोगों के इमोशन के साथ खेलते, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और किसी भी तारीख को, किसी भी साल को घोषणा कर देते कि ये फला 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 साल, फला फला दिन को दुनिया खत्म होने वाली है। ये परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, वो हमें सुनना जरूरी है। वो तो कोई केयर करता ही नहीं है कि प्रभु क्या कह रहा है। हम देखते हैं वचन 2 पत्रस अध्याय 3 का वचन 4 से 8। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जो जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो भक्तहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं अपने मन घड़त बातों से लोगों को भरमाते हैं, बेवकूफ़ बनाते। काफ़ी सालों से लगातार होते जा रहा है। अलग अलग कैलेंडर के मुताबिक अपने अपने क्षेत्र में खुद को माहिर समझने वाले लोगों ने दुनिया के अंत के समय को अपने समझ के मुताबिक तय कर दिया है। और ये एक बार नहीं हुआ है, अनगिनत बार हो चुका है। कितने इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे वचन बता रहा है कि जो था वैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कहाँ कुछ खत्म हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला है। और कुछ लोग डराते हैं, वो दिन बताते हैं। जैसे ये 2012 में कहा गया था ना कि आखिरी साल इस दुनिया का, पर ऐसा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोगों ने तय किया हुआ है ना, परमेश्वर ने थोड़ी ना तय किया था। परमेश्वर ने बताया था। लोग जो झूठी बातों पर विश्वास करके परमेश्वर पर शक करते हैं, तोहमत लगाते हैं। बाइबल हमें है ना बहुत स्पष्ट बताती है, लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हीं को पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को तो बाइबल से ना कहते हैं ना बैर है, क्योंकि बाइबल हमें सत्य बताती है, सच्चाई बताती है ना। सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। और जब आपका मन उलझा हुआ, जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ हो, तकलीफ हो, तो सारे सवालों का जवाब जो है ना बाइबल में मौजूद है। तो भरमाने वाले, जो झूठे भविष्यवाणी करने वाले जो आएंगे इस सृष्टि में, अंत कब होगा ये सिर्फ कहने के लिए, अपने आप को नाम बड़ा करने के लिए, हकीकत में क्या है ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता है कि दुनिया का अंत कब होने वाला है। वचन बताता है हमें, देखते हैं मत्ती अध्याय 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए वचन कितना स्पष्ट बता रहा है, कितना क्लियर है कि कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, किसी भी मनुष्य की औकात ही नहीं है बता दे कि भाई ये दिन को दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत का दिन है। मरकुस अध्याय 13 का 33 कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये सब है ना अचानक होने वाला है, जो कोई भी नहीं जानता। कितनी बार मतलब मैंने खुद मसीहों को, जो प्रभु को मतलब कहते हैं ना ऊपरली वर्बली मानते, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो बाइबल को पढ़ते भी नहीं होंगे शायद, जिसने बोला वो सुन लिया, कहा सुनी पे विश्वास करने वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं इस दुनिया में। उनके मुँह से मैंने सुना है कि फला फला साल को दुनिया खत्म होने वाली है, मुझे इसने बताया, उसने बताया, चर्च में हुआ, ये पास्टर बोले, वो पास्टर। भाई कैसे बता दिया प्यारो, ये कैसे पॉसिबल है? ये जो सारी बातें बताते हैं वो झूठे हैं, झूठे भविष्य रखता है। ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं कर रहे हैं वो लोग। परमेश्वर के वचन का ना कोई तोड़ मरोड़ के बोलना, ना कोई अपने स्वार्थ के अनुसार उसे नहीं घुमाना चाहिए। अपने नाम की बड़ाई करने के लिए ना बोलो वचन को, क्योंकि जो वचन है ना वो दो धारी तलवार के समान है, दोनों साइड से आपको काट के गुद्दे गुद्दे को अलग कर देगा, फेंक देगा आपको। वचन में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। जब दूत और पुत्र नहीं जानता तो सृष्टि के किसी भी मनुष्य को कैसे पता चल सकता है भाई कि ये दिन को, ये तारीख को, ये महीना, ये साल, इस साल को दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत होने वाला है? बोलो, है कोई जवाब? चाहे माया कैलेंडर बोल लो, ब्रिटिश स्टार बोल लो, मैं बोल लो, यहूदियों का कैलेंडर बोल लो, दुनिया के अलग अलग
बोल लो, रोमन कैथलिक, दुनिया का कोई भी कैलेंडर उठा के ले आओ, कैलकुलेशन कर लो, ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं बता सकते कि अंत कब होगा। हाँ, सिर्फ इतना सच्चा मसीह कह सकता है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के वक्त सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो कब आएगा और कब दुनिया का अंत होगा। प्रभु का जो भय मानता है, बाइबल को जो पढ़ता है, ये लाइन वो जरूर कह सकता है कि परमेश्वर को मालूम है कि अंत कब होगा। प्रभु हमें हर कठिनाई से निकालता और निखारता है। वो चाहता है कि उसके आने तक हम पश्चाताप कर ले, अपने हृदय को फिराए, अपने पापों से मुंह मोड़ ले और इस संसार की ईगो में, अहंकार में, लालच में ना भटक जाए। वो दिन कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, इस वक्त भी हो सकता है, ये कोई भी क्षण हो सकता है, वो उसी को पता है। आज वो भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, सडनली भी हो सकता है, 1000 साल भी बाद हो सकता है। उसका वादा है, वो पूरा होगा। उसने जो कहा है वो होगा ही, वो कभी नहीं टल सकता। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे पाप में मरे, उसके किंगडम, उसके राज्य में ना आ सके। वो हमें है ना बचाना चाहता है। जैसे संसार के हमारे शारीरिक माता पिता को हम ले ले एग्जाम्पल, सबके माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहे, सेफ रहे, मुसीबत से बच के रहे, अच्छे से रहे। हर कोई माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को सुरक्षित। तो वो तो हमारा रचयिता है, हमारा अब्बा खुदा है, हमारा परमेश्वर है और हम उसके मास्टरपीस है। हमें उसने अपने स्वरूप में रचाया हुआ है। हमें इस पाप भरी जिंदगी से बचाकर वो हमें अपने राज्य में खुश रखना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है। अपने बच्चों को नाश होते हुए नहीं देख सकता है। वो हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के, उसके अधीन रह के, उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसे खुश करना है, अपने पापों से मुंह मोड़ लेना है। आज भी, अभी भी, इस वक्त भी आपके पास समय है, मौका है, क्योंकि आप अभी जिंदा हो, आपकी सांसें चल रही है, आपने नया दिन देखा है, आपने अपने जीवन में, कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे मौके अवसर खो दिए हैं, लेकिन अब ये अवसर मत खोइए। नया जीवन पालो, पाप रहित जीवन जियो। 1 यूहन्ना 2 का 28 वचन कहता है, निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आप चाहते हो ना कि लज्जित ना हो, आपकी नाम धराई ना हो, आपको नीचा ना देखना पड़े, आपको कहते हैं ना शर्मसार ना होना पड़े, तो अपने आप को बदल लो, अपने आप को मौका दो, प्रभु के लायक बना लो, उद्धारकर्ता के लायक बना लो, पवित्र जीवन जियो, पाप से मुंह मोड़ लो। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 का वचन 14 कहता है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखे। हमें समझना है, अपने अंदर ये बदलाव लाना बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है कि हम संसार की भाग दौड़ में, संसार की अभिलाषाओं में ना फंसे और अपनी आंखें है ना परमेश्वर की अंतिम योजना पर गाड़ दे, टिकाए रखे, ताकते रहे परमेश्वर को। पाप और भ्रष्टता से भरी सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ भी है ना, उससे परे रहें। कुछ भी जो इस पृथ्वी पर घटित होता है ना, अपने पराये संसार में, सब में मतलब सब में बुराइयां हैं, उस बुराइयों से हम दूर रहे, बचे रहें। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का वचन 6 कहता है, इसीलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। देखिए, हम सोएंगे तो खोएंगे, हमें आत्मा में जागरूक रहना है, हमारी आत्मा सतर्क रहनी चाहिए, हम सतर्क रहनी चाहिए, सावधान रहना है कि भाई कोई गलती ना हो जाए। प्रभु के आने तक मैं तैयार मिलनी चाहिए। हमारा जीवन शुद्धता से, पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं भी कोई कमी घटी ना हो। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहने चाहिए, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसे सोते हुए ना मिले। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का वचन 51 कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। तो जब हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे, ये भेद की बात है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। तो हम जागते रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार मिलेंगे। जैसे मत्ती अध्याय 7 का वचन 15 कहता है, जो बहुत गहरी और बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इस दुनिया में 2 मुखटे वाले लोगों की कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ों दरोड़ों मिल जाएंगे आपको, जो भेड़ की खाल पहने हुए हैं लेकिन अंदर से भेड़िए हैं, जो आपको नष्ट करने, फाड़ खाना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में बहुत मौजूद है, तो उनके जाल में, उनके चंगुल में ना फंसे। आपको जहाँ लगता है ना कि गड़बड़ है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात, ये इंसान ये दिन, ये तारीख बोल रही है, ये बात कर रहा है, खोलिए बाइबल, पढ़िए वचन,
क्लियर कीजिए अपने माइंड को, पवित्र आत्मा से मांगिए कि तू मेरा मार्गदर्शन कर, तू मुझे सही बात बता, क्योंकि प्रभु सक्षम है हर सवाल का जवाब देने में। आप अपने हृदय को उसके लायक तो बनाइए, उसके राज्य को ढूंढिए, उसके वचनों को मनन कीजिए और वचन को पढ़ने के बाद उसे कार्य में लाने वाले बनिए। आपको दुनिया के कितने भी झूठे भविष्यद्वक्ता के खड़े हो जाएंगे ना, भरमा नहीं पाएंगे, झूठी बातों में आपको उलझा नहीं पाएंगे, झूठी बातों में आपको फंसा नहीं पाएंगे। और अंत का दिन ये आप याद रखो, लिख के रखो, गांठ बांध लो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जानती, दुनिया का कोई मनुष्य नहीं जानता है, दुनिया का कोई 30 मार खान भविष्यद्वक्ता कोई नहीं जानता है कि अंत कब होने वाला है। अंत पक्का है, निश्चित है, पर कब होगा ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।